नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और जैसे कि आपको पता है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल वीकली एक्सपायरी पे कैसे काम किया जा सकता है उसके बारे में मैं आज डिटेल में बताना चाहूंगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट वीडियो से भी हम बता रहे हैं कि बाजार जो है कंटिन्यूस, अगर आप देखेंगे तो बाजार में तेजी लगातार दिखाई दे रही है। और हमने कुछ वीडियोस में ही बताया था कि मार्केट अभी भी तेज रहेगा, बुलिश रहेगा। रीजंस क्या है वो हमने कल की वीडियोस में ही बताया था। और हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट देते रहते हैं लेवल्स के साथ, चार्ट के साथ कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, क्या दिख सकता है, कल एक्सपायरी में किस तरीके से लेवल्स काम करेंगे, क्या बाजार पहले की तरह, जो आज अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की तेजी आई है और निफ्टी में 168 पॉइंट की तेजी आई है, क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे हमारे सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट जो हम ले रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के 4 आवरली चार्ट पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है दोस्तों, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी और बताया भी था कि मार्केट के बुलिश होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो बड़े टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला है, वो सबसे बड़ा कारण अभी बैंक निफ्टी का हो सकता है। और अगर हम एग्जैक्टली बहुत लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब भी इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट R1 ये था, R2 ये देखने को मिला, R3 हमें यहां पे देखने को मिला है, और तीसरे रेजिस्टेंस के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बाजार काफी हद तक कंटिन्यूस रहता है, मतलब बुलिश रहता है। बट अगर मैं यहां पे इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊं और मैं यहां पे आपके सामने 1 आवरली का चार्ट आपको दिखाना चाहूं तो 1 आवरली का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल हमें अभी जो दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी की, वो शूटिंग स्टार कैंडल है। तो हम शूटिंग स्टार कैंडल का हाई और लो ले लेते हैं। तो शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है वो 47,230 का है, ठीक है, 47,230 का हाई है। और अगर हम लो की बात करें तो लो बनता है 46,964 के आसपास का, 954 है, आप इसको देख लीजिएगा। अब ये जो दो लेवल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि कल की मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपके ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। हालांकि इस चैनल के थ्रू हम कोई भी टिप वगैरह देते नहीं है और ना हम किसी टिप को मतलब बढ़ावा देते और ना मैं आपको बोलता कि किसी से टिप लो। और आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ से ये जो दो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जो क्लोजिंग हुई है वो 47,000 के आसपास हुई है और जो इसका जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बनता है 47,230 का और जो सपोर्ट बनता है वो 46,950 के आसपास का बनता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन ये 47,230 के आसपास ब्रेकआउट देता है तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसमें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी वो कम से कम मिनिमम 300 पॉइंट्स की तो होगी। देखो कल अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता तो वो एक अलग चीज है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, 100 पॉइंट पॉजिटिव होता है, 200 पॉइंट पॉजिटिव होता है, 100 पॉइंट नेगेटिव होता है, मतलब आसपास ही, मतलब क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है, 100-200 पॉइंट के आसपास, तो इन दोनों लेवल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब क्यों, क्या रीजन है वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसके हमने दो लेवल्स ले लिए हैं। ऊपर का जो लेवल बनता है वो मैंने आपको बता दिया 47,230 के आसपास है और नीचे जो सपोर्ट बनता है वो 46,954 के आसपास है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो लेवल्स लिए। अब अगर मान लो कैंडल जो है, अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन होते बुलिश कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन होगी। जब तीसरी कैंडल या फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल जो भी है, आप 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा दोस्तों, उसमें आप 4 आवरली का चार्ट या 1 आवरली का चार्ट मत लगेगा, पहले 15 मिनट का चार्ट ही देखिएगा। 10-15 मिनट के अंदर या पहली कैंडल दूसरी कैंडल में भी ब्रेकआउट आपको जब देखने को मिलेगा, जब आपको बुलिश कैंडल इस तरीके से दिखाई देगी तो नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे यहां पे ट्रेड बनाया जा सकता है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे आपको मैं एज अ पेपर ट्रेडिंग बोलना चाहूंगा, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके बेस पे। और दूसरा, ये जो सपोर्ट बनता है वो है 46,954 का। और यहां पे अगर मान लो बेरिश कैंडल बनती है, बाजार इस तरीके से चल रहा है, यहां से बेरिश कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, तो ये भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको कल की एक्सपायरी वाले दिन
आप ढूंढ सकते हैं, मतलब बन सकती है आपके लिए। और दोस्तों इस केस में सबसे बड़ी बात होगी कि स्टॉप लॉस क्या रखूं। मान लो आप एक्सपायरी वाले दिन काम कर रहे हैं, आपने कोई भी स्ट्राइक ली, आपने एट द मनी की स्ट्राइक ली। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एज अ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, इस पर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं किसी तरीके की टिप देता। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर मान लो लो ब्रेक होता है तो बेसिकली लोग पुट ही बाय करेंगे, अगर हाई ब्रेक होता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं से ही आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा। अब ये 2 लेवल है, राइट। ये कल की एक्सपायरी के लिए दोस्तों मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, ऐसा आपको किसकी कहीं और या किसी जगह पे भी आपको इस तरीके से इतनी डिटेल में नहीं सिखाएंगे। अब यहां पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली, हमने शूटिंग स्टार कैंडल का हाई और लो ले लिया है ना। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसका हमने हाई और लो ले लिया, ये हाई है और ये लो है। अब हाई आपको पता है 47,230 का, लो आपको मैंने बता दिया। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो नॉर्मली बाय करोगे तो ये जो बुलिश कैंडल का लो है ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। दूसरे केस में दोस्तों ये है कि अगर बाजार नीचे जा रहा है, अगर आप एग्जैक्टली देखते हैं मार्केट नीचे जाता है और यहां से बेरिश कैंडल बनती है और जैसी नेक्स्ट कैंडल से लो ब्रेक करेगी तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में बताना दोस्तों, हो सकता है मैंने कई चीजें रिपीट कर दी हो, और बट बताने का मकसद मेरा ये है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि कल ना एक्सपायरी है और अभी न्यूज़ का भी इम्पैक्ट चल रहा है, मार्केट में ना उतार चढ़ाव ज़्यादा है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट ईजिली दोस्तों नॉर्मली मार्केट में मिल रहे हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, ये एक्चुअल में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जिसको कई लोग अवॉइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अवॉइड मत करें, क्योंकि अभी आपने लास्ट देखा, लास्ट कितने दिनों में बाजार जो था काफ़ी कंसोलिडेट था, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ और लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा, ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं, लास्ट में क्या हो रहा है, थीटा डिकी हो रहा है। फिर हम स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, फिर स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो बाजार वन साइडेड हो गया हमारे फेवर में, तो ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा। तो नेकेड पोजीशन बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना सकते हैं, दोनों तरीके से काम करें। जब बाजार कंसोलिडेट होता है तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाएगी। जब बाजार एकदम ही वन साइडेड है, चाहे आइदर अपसाइड और डाउन साइड, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से नेकेड पोजीशन अगर आप बनाते हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो वो मेरे ख्याल से समझदारी का सौदा हो सकता है। मैं मानता हूँ आई भी थोड़ी बड़ी हुई है, बाजार प्रीमियम उस तरीके से काम नहीं करेंगे, बट ठीक है, प्रीमियम उस तरीके से बढ़ेंगे नहीं, तो बट ठीक है, इस तरीके से भी काम करके पैसा बनाया जा सकता है। तो ये 2 लेवल बता दिए, इनका आप ध्यान रखिएगा। कल एक्सपायरी डे है, बहुत स्पेशल डे है दोस्तों, और अपने आप से दोस्तों ये प्रॉमिस करो कि कल के दिन आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे और जोश के साथ काम करोगे, अपना होश नहीं खोओगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में काम मत करना, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाना। कहीं ऐसा ना हो, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं जी मेरे पास, मैंने 1500 के मैसेज आया कि 1500 के मैंने 35,000 बना दिए, 2,000 के मैंने 35,000 बना दिए थे, फिर एक ही ट्रेड में मैंने सारा गवा दिया। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि आपने जितना कमाया सारा एक साथ लगा दिया, तो ऐसा मत करना। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों, दूसरा जो है वो है निफ्टी। निफ्टी में 168 पॉइंट की तेज़ी आज हमें देखने को मिली है, और मैं इसका दोस्तों 4 आवरली का चार्ट आपके सामने यूज़ करना चाहूँगा। अब 4 आवरली चार्ट अगर आप यहां देखेंगे निफ्टी का कुछ इस तरीके का आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो निफ्टी है, निफ्टी में मैंने हमने एक मैसेज भी करा था, उसके बारे में भी बता देता हूं आपको कि निफ्टी के बारे में एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो निफ्टी में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने यूज करा है इसमें निफ्टी में। अब ये लास्ट टाइम निफ्टी का हाई था, मैं बताना चाहूँगा 20,200 के आसपास में यहाँ पे लिख देता हूँ, 20,200, और लो बना था दोस्तों मान लो 18,800 का, मैंने मोटा मोटा फिगर ले लिए। अब यहाँ पे मैंने हाई और लो को जोड़ दिया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट का यूज़ कर लिया, और पहला जो लेवल आता है वो 23.6 का आता है, और इसके हिसाब से जो टारगेट आने वाले समय पे जो दिखाई देगा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहूँगा इसे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये लेवल, तो वो जो बनता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में बनेगा 21,000 के आसपास, 21,000 के आसपास का लेवल दिखाई देगा। और ये मैसेज आज मैंने सुबह भी करा था, मैं वो भी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दिखा दूंगा। तो अभी रिट्रेसमेंट की बात करें, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे निफ्टी थोड़ी सी बुलिश लग रही है, बट फिर भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड अपना बना सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें और है जो बताना चाहूँगा कि जब भी कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस
था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि ब्रेकअवे गैप देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट के बाद जब भी बाजार लगातार तेजी दिखा रहा है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको 23.6 फर्स्ट लेवल, 38.2 सेकंड लेवल, 50%, फिर 68 पॉइंट समथिंग का कुछ लेवल होता है। उसके अकॉर्डिंगली बाजार जो है अपने नए नए लेवल अचीव करता है। वो जो लेवल है फिबोनाची के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, यानी कि बॉटम पे आपको सपोर्ट, ऊपर पे जो रेजिस्टेंस, या फिर लेवल्स की अगर हम बात करें, जो लेवल देखने को मिलते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा, मैं आपको बात करूंगा दोस्तों, वो है 21,127 का बनेगा निफ्टी में। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट लेवल निफ्टी का 21,127 बनता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कल के दिन आप खुलती मार्केट में आप बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, भाई 21,000 जाएगा, टाइम लगता है। बट कैंडलस्टिक अभी भी कह रहा हूं सबसे पहले है, कैंडलस्टिक में कोई रिवर्सल होगा तो आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मॉर्निंग में ही हमने लेवल आपको दे दिया था, निफ्टी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट दे दिया, जिसका लेवल हमने 21,027 के आसपास बताया था। निफ्टी 20,761 के आसपास चल रहा था, और अगर आप क्लोजिंग देखें तो वहां से 100 पॉइंट निफ्टी बुलिश है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया था, आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट था, हमने ब्रेकआउट का एकदम से मैसेज इसमें कर दिया था। साथ साथ हमने आईटीसी का भी ब्रेकआउट का मैसेज करा था, 454 कम लेवल था, 457 तक गया था। फिर उसके बाद आईटीसी में शूटिंग स्टार बना था तो 455 से 452 भी आया था। तो ये लेवल्स ना दोस्तों, ये आपको हमारे मिलते हैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी तरीके की टिप्स वगैरह ना देते, ना उसे प्रमोट करते हैं। स्टॉक से रिलेटेड भी जो मैसेजेस होते हैं, जो पैटर्न्स बनते हैं, वो यहाँ पे दिए जाते हैं। बेसिकली हमारा जो पर्पस है आपको सिखाने का है, आप सीखेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग के पर्पस से हमने यहाँ पे आपको काफी सारे मैसेज दिए थे, और उसमें सब में हमारे मतलब पैसा बना। मतलब अगर आप देखेंगे आईटीसी को पहले जिस लेवल पे 454 पे बताया कि भाई यहाँ से बाइंग बनती है, फिर उसके बाद 457 गया, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे शूटिंग स्टार बना, फिर उसके बाद 455 से 452 है। सारे लेवल्स आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पब्लिक टेलीग्राम चैनल में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे कोर्स है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 रुपए का है। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया गया है। एक्चुअल में आपकी हेल्प करता है स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। मुझे क्या पता भाई आईटीसी में आज पैसा बन सकता है, आईटीसी में क्या ब्रेकआउट था, फ्लैग पैटर्न बना था, फिर शूटिंग स्टार बना, मतलब बाय करके भी एक लेवल अचीव हुआ, सेल करके भी, सेल का भी मैसेज तो नहीं डाला, मतलब जो पैटर्न बना था उसके अकॉर्डिंगली भी नीचे गिरा। मतलब एक स्विंग ट्रेड आज इंट्राडे में आईटीसी में ले लिया। वो कैसे लिया, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करा, उसके लिए भाई आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। दूसरा, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस में बाय करना है, किस में सेल करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, डिटेल में सिखाया जाता है। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। साथ साथ दोस्तों कहना चाहता हूँ कि बिगनर्स के लिए कोर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको इंट्राडे करना है, आपको बीटीएसटी करना है, एसटीबीटी करना है, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, मेरा पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा, मेरा पर्सनल नंबर है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें। तो जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें। बाकी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी, और ऑप्शंस का भी कोर्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आपको हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप चाहे तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आज टेक्निकल्स के बारे में बताया, मतलब टेक्निकल्स में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताया, रिट्रेसमेंट के बारे में आपको बताया, कल की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है, और आशा करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा। तो कई लोगों के दोस्तों कॉमेंट भी आए थे कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे, बाय करो सेल करो। तो कहना चाहूंगा कि आपके जो कमेंट है, मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, बट दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हम खुल के नहीं बोल सकते। रीज़न क्या है, कुछ सेबी के इंस्ट्रक्शंस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जब वक्त आएगा ना खुल के बोलने का, तो भाई खुल के बोलेंगे। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, नेगेटिव कमेंट आए हैं, 10 में से 1-2 कमेंट नेगेटिव आते हैं, बट हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। रीजंस है, मैं मानता हूँ आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ मैं,
ठीक है, आप कहते हैं कि भाई आपने बाय नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला कि यहाँ तक जाएगा बाय कर लो, क्योंकि हम नहीं बोल सकते। बट हम अगर हिंट दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और हम जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेजेस करते हैं, जो चार्ट भेजते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे जाओ, आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीख सकते हो। एटलीस्ट आप हमारे चार्ट को समझ के भी उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो भाइयों, जब वक्त आएगा खुल के बोलूँगा। रीज़न उसका क्या है कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनने की तैयारी कर रहा हूँ, और 3-4 महीने लगेंगे। हो सकता है मेरे पास जल्दी से सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, और जिस दिन नंबर आ गया दोस्तों, फिर खुल के दोस्तों काम करेंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।